शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां पर नाले में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नाले में पेट्रोल गिरा हुआ था और इसी वजह से आग लग गई। दरअसल नाले के बगल में ही मैकेनिक की दुकान है। लोग इसमें डीजल पेट्रोल से सने हुए कपड़े फेंक देते हैं। इसी वजह से देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटी बन गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया, लेकिन आग की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वजह आपके सामने साफ है। केमिकल की दुकान है साथ में, और लोग पेट्रोल डीजल के सने हुए कपड़े अक्सर इस नाले में फेंका करते थे। यही वजह रही कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ये तस्वीरें सीधी आपके सामने अयोध्या से है। नाले में भीषण आग लगी है। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया। दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर और आग बुझा दी गई, लेकिन आग की ऊंची ऊंची लपटें आप देख सकते हैं और ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो आग और विकराल रूप धारण कर सकती थी। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें अयोध्या से। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर बीजेपी के नेता के अवैध कब्जे पर जेसीबी चलाकर कब्जे से मुक्त कराया गया है। आरोप के मुताबिक सत्ता के रसूख के चलते बीजेपी के नेता पुतीलाल गौतम पीडब्ल्यूडी की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर रखा था इन्होंने, और उसी पर जबरन अवैध निर्माण भी किया हुआ था। हथौड़ा चला है प्रशासन का और अवैध निर्माण ढहाया गया है। उन्नाव की तस्वीरें। बीजेपी के नेता अवैध कब्जे पर जेसीबी चलाकर अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। तो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जहां जहां पर उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण बने हुए हैं, उन सबको एक एक करके ढा रही है यूपी की सरकार। वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने उन्नाव से। अब आपको बताते हैं, उम्र छोटी काम बड़े। जी हां, बच्चे वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है टीवी में पहली बार बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी से न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर हर शनिवार शाम के 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा जीनियस बच्चे जो अपने हुनर के जादूगर हैं और जो देश बदलने और सबको प्रेरित करने का मादा रखते हैं। ये जीनियस बच्चे देश के हर कोने, अलग अलग शहरों, कस्बों और महानगरों से आएंगे। आने वाले बच्चों में उन बच्चों का हौसला बढ़ाएंगी कई मशहूर हस्तियां। आज बारी है मशहूर संगीतकार और गायक सलीम मर्चेंट की। हमारी इस खास मुहिम से जुड़े सलीम मर्चेंट अपने संगीत से ऐसे ही यंग जीनियस बच्चों को शाबाशी देना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक खास एंथम कंपोज किया है और गाया है। एंथम का नाम है यू आर द ब्राइटेस्ट सितारा। इसे लिखा है श्रद्धा पंडित ने। बेमिसाल बच्चों के नाम सुनिए सलीम मर्चेंट का इस सुरीला पैगाम, यू आर द ब्राइटेस्ट सितारा। ये कैसे पॉसिबल है, समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। Genius, yeah, genius. Genius, yeah, genius. है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस, तुम बेमिसाल हो। छोटी सी एज में सीरियस, सच में कमाल हो। You're the bright, तुमसे है नूर सारा, ब्राइट सितारा। Genius, yeah, genius.
और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको मुरादनगर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं 10 बड़ी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई। इस पूरे हादसे में सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ईओ निहारिका चौहान, जेई चंद्रपाल, ठेकेदार अजय त्यागी न्यायिक हिरासत में हैं। सभी 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। मुरादनगर हादसे की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है। ईओडब्ल्यू की एसआईटी टीम करेगी पूरे प्रकरण की जांच। पालिका प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत की जांच की जाएगी। इंजीनियर और ठेकेदार से होगी नुकसान की वसूली। गाजियाबाद डीएम और मेरठ कमिश्नर को नोटिस जारी करके मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। आवासहीन मृतक जो हैं आश्रितों को उनको मिलेगा आवास। तो मुरादनगर शमशान हादसे में आपको बताएं, योगी सरकार ने पूरी घटना की ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पर आर्थिक अपराध शाखा की एसआईटी टीम इस पूरे हादसे की जांच करेगी कि आखिर इस पूरे हादसे के पीछे किस किस की भूमिका थी। ये एसआईटी जल्द से जल्द हादसे की जांच करके रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। दरअसल इस पूरे मामले में अब तक सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है। 3 जनवरी को मुरादनगर के शमशान घाट में हुए हादसे में 25 लोगों की जान गई थी। जो मुरादनगर की गाजियाबाद की घटना है उसको संज्ञान में लिया है और उसकी एडीजी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है और उसमें जांच जो है ईओडब्ल्यू को देने का निर्णय लिया गया है। वो पूरी प्रकरण की निर्माण की और जो उसकी जांच है वो ईओडब्ल्यू की एसआईटी करेगी, जो कि विशेष टीम पूरी प्रकरण की जांच करेगी कि इस पूरे प्रकरण में कहां-कहां लैप्स हुए हैं। उधर आपको बताएं, गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शमशान घाट हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले। उन्हें 10-10 लाख मुआवजे का चेक भी सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों के आंसू पोंछे और हादसे के सभी दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा भी दिलाया। वहीं एक पीड़ित ने केंद्रीय मंत्री के सामने सरकारी नौकरी की भी मांग रखी। और उनके दिक्कतें पता चलिए, उनके ऊपर एक्शन होगा ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत। परसों मैंने क्या कहा था, जांच कमिश्नरी लेवल पर हो रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कमिश्नरी लेवल पर हो रही है, मुख्यमंत्री जी के आदेश से हो रही है। जो भी इसमें गलत होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। शमशान घाट का जो निर्माण कार्य 25 लोगों की मौत का सबब बना, उसको लेकर 5 महीने पहले ही सवाल उठाए गए थे। विजय हितकारी नाम के एक शख्स ने 10 जुलाई को जिला प्रशासन और पालिका को शिकायती पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। लेकिन उसकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ना ही अफसरों ने मौके पर पहुंचकर इस शिकायत का घटनाक्रम पर जाकर जायजा लिया और ना ही शिकायत पर कोई जांच बिठाई गई, जिसके चलते 3 जनवरी को यह बड़ा हादसा हो जाता है और 25 बेगुनाह लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। का सही नहीं हो रहा है, उसमें 10-1 का सीमेंट का मसाला लग रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये गलत काम हो रहा है। उसकी इसीलिए मैंने शिकायत की जिला अधिकारी से और जिला अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज ये 25-30 परिवार उजड़ते नहीं। दी थी जिसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं। तो सुन रहे थे आप उस शख्स को जिसने शिकायत 5 महीने पहले ही कर दी थी, लेकिन किसी ने उस पर संज्ञान लिया ही नहीं। ना घटनास्थल पर जाकर देखा कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो वाकई में सही है या फिर नहीं। और देखिए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 25 बेकसूर लोग अपनी जान गंवा जाते हैं। अब आपको बताते हैं लव जिहाद अध्यादेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जिस पर आज ये बड़ी अपडेट आई है। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज ये सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं स्वीकार करते हुए फिलहाल कानून पर स्टे लगाने के इनकार कर दिया गया है। इसके साथ ही दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा गया है। 4 हफ्ते में दोनों राज्यों की सरकारों को इस पर जवाब देना होगा। महज 4 हफ्तों का समय दोनों राज्यों के पास। दोनों राज्यों की सरकारों को इस पर जवाब 4 हफ्तों में देना होगा। याचिका में आरोप लगाया गया है
कि इस कानून के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए इसे रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया कानून धार्मिक और सम्मान से जीने के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुने और इस कानून पर रोक लगाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर दोनों राज्यों के कानून की समीक्षा करने के लिए तैयार हो गया है और अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून को परखेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया है। तो सियासत हो रही है इस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद सियासत और गर्मा गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसपी ने आरोप लगाया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस अध्यादेश को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। लव जिहाद और धर्मांतरण अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर यूपी सरकार जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने धर्मांतरण अध्यादेश को जरूरी बताते हुए कहा है कि कानून सही है और कानून के तहत जो भी पक्ष है सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जो भी मांगा है उसका जवाब दिया जाएगा। कानून सही है, कानून एकदम सही है और कानून के तहत जो भी सरकार का पक्ष है उसको हम लोग जरूर रखेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार तो कोर्ट की भी नहीं मानती। उन्होंने कहा है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय किसी चीज को अपने संज्ञान में लेता है और नोटिस भेजता है सरकार को, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा जो समाज के असली मुद्दे हैं उस पर बात किया कर तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे महंगाई है उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। खबर दमदार में आगे बढ़ते आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से किसान कल्याण मिशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत लखनऊ के बंथरा में किसान मेले का आयोजन किया गया। तस्वीरें किसान मेले के आयोजन कार्यक्रम के दौरान की। मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानूनों के फायदे बताते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसान इस देश के राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया है, वरना किसान लोगों के लिए वोट बैंक का जरिया बनकर रह जाता है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने जय जवान जय किसान के नारे को साकार करते हुए किसान को योजनाओं से जोड़ा है, जिससे अब उनके हक पर कोई डाका नहीं डाल सकता। लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुई फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके कोई भी किसान उस योजना का लाभ ले सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के माध्यम से और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। तो सीएम योगी ने लखनऊ में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की, जिसके बाद पूरे प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत हो गई है। अमेठी, सोनभद्र, बागपत, फिरोजाबाद, बांदा, ये तस्वीरें आपके सामने 5 जिलों की आपके सामने तस्वीरें, और हर जिले में आप इस मिशन की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। ये मिशन 3 हफ्ते तक चलेगा, जिसके जरिए किसानों को तकनीक की जानकारी दी जाएगी। किसानों की आय को कैसे दोगुना करना है, इसके लिए हर विकास खंड में कार्यक्रम किए जाएंगे। खेती से जुड़े कई सेक्टर की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बहुत सारी टेक्निकल चीजें आपको बताई जानी है। खबर दमदार में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सीएम योगी ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कोविंद से मुलाकात के बाद सीएम योगी अब गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिलने वाले हैं। मुलाकात होगी उनकी गृहमंत्री अमित शाह के साथ। आज पीएम मोदी का भी मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ये कार्यक्रम था, लेकिन आपको अपडेट दे रहे हैं कि आज पीएम मोदी और सीएम योगी की मुलाकात नहीं हो पाएगी। इस बीच आपको ये अपडेट दे देते हैं और के गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी अपडेट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की मुलाकात कल होने वाली है। कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले ये खबर थी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं सीएम योगी, लेकिन अब
जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। कल होने वाली है मुलाकात, लेकिन आज शाम के 8:30 बजे का समय है जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। ऐसी खबरें छनकर सामने आ रही हैं। सोर्सेज के थ्रू आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। और इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक जाते हैं। जल्द लौटेंगे कुछ और दमदार खबरों के साथ। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबर दमदार और ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं बदायूं केस से जुड़ी हुई, जिस पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने एसटीएफ को जांच करने के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी। सीएम ने आदेश दिया है कि जिला पुलिस के साथ एसटीएफ भी इस पूरे मामले की जांच करे। इसी के साथ ही पूरे मामले की एडीजी से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके बदायूं घटना की निंदा की है। आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्विटर हैंडल है, जिस पर आप देख सकते हैं किस तरह से निंदा उन्होंने की है इस पूरे हादसे की। सीएम ने ट्वीट किया है, जनपद बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है। अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बरेली जोन के एडीजी को इस घटना की डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया है। यूपी एसटीएफ को जांच में सहयोग किया गया है और इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब आपको बता दें, कांग्रेस के नेता शशि थरूर के रिपब्लिक डे को कैंसिल करने के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके पलटवार किया है। ट्विटर में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस हर चीज का विरोध करती रहती है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी सवाल उठाए थे। और इसी के साथ खबर दमदार में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ लौट रहे हैं।